सो गाइस, आप लोग अगर एमबीए कर रहे हैं और कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। क्या हुआ है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं और उसमें जो आप लोगों के काम की है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टीरियल लेवल 8 की पोस्ट। ठीक है, तो लेवल 8 की 15 वैकेंसीज जो हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाल दी हैं। और गाइज बहुत अच्छा मौका है, आप इसको गैप्स करिए। आज हम बैठ के डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न और तैयारी में क्या करना है। ठीक है, तो बेसिक सी बात है। सबसे पहला काम अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जो फॉर्म फिलिंग करनी है वो 5 नवंबर से पहले कर देनी है। 6 अक्टूबर से इसके फॉर्म खुल चुके हैं। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी है, दैट इज योर दिसंबर एंड जनवरी। दीज आर टेंटेटिव डेट्स। तैयारी पर आपको शुरू से करनी होगी क्योंकि इसके लिए लपक के लोग आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके चीज़ों की। शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। मैंने बोला आपको, अगर आपने एमबीए किया है और आपका स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छी नौकरी पाने का, लेवल 8 की नौकरी पाने का। ठीक है, अब कौन सा ये स्पेशलाइजेशन है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले एमबीए इन एचआर, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, डजंट मैटर, ड्यूअल हो, कोई मतलब नहीं। अगर एचआर है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एमबीए इन लेबर लॉस आप एलिजिबल हैं। एमबीए स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में हो तो आप एलिजिबल हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम में अगर आपका स्पेशलाइजेशन हो तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। बस यहीं तक है, यही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। इन्हीं में से एक आपका होना चाहिए तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, दूसरी बात आती है कि अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ते हैं तो क्या आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बैठ सकते। ठीक है, 5 नवंबर 2025 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप पास हो जाने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, बशर्ते आपका स्पेशलाइजेशन ये हो जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बयां किया था। ठीक है, अगला क्राइटेरिया होता है एज का। तो एज बार जो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है वो कितना है, वो आपका जो है 30 ईयर्स है एज बार। और 30 साल के उम्र जो अनरिजर्व के लिए मैंने आपको बताई वो भी एज ऑन 5 नवंबर 2025, यानी कि 5 नवंबर को से पहले आप 30 के अगर हो गए और आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अगर आपका बर्थडे 4 नवंबर को आता है और 4 नवंबर को आप 30 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका बर्थडे 6 नवंबर को आता है और 5 नवंबर को फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है और 6 नवंबर को आप 30 साल के होंगे तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी कुछ रिलैक्सेशंस हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, वो आप नीचे दिए नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन से देख के आप उसमें पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी का फंडा क्लियर। एमबीए का स्पेशलाइजेशन चाहिए कुछ चीज़ों में, एज बार, फाइनल ईयर सब हमने डिस्कस कर लिया है। अगली बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की खूबसूरत बात कि कोई इसमें सब्जेक्टिव नहीं है और कोई उसमें टीयर 1 टीयर 2 का कोई खेल नहीं है। सिर्फ एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका होने वाला है विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। ठीक है, और उसके बाद सीधे जाके आपको इंटरव्यू देना है, देन यू विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब रिटर्न और इंटरव्यू। रिटर्न का वेटेज कितना है? रिटर्न का वेटेज है 85% का, इंटरव्यू का वेटेज है 15% का। ठीक है, फिर से दोहराता हूं, रिटर्न का वेटेज है 85%, इंटरव्यू का वेटेज है 15%। ठीक है, रिटर्न पे आते हैं। रिटर्न के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किन किन चीजों से सवाल आने वाला है। तो गाइस 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि जो डोमेन रिलेटेड है उससे रिलेटेड पेपर होगा। और पेपर 2 होगा जनरल पेपर, जिसमें क्या क्या आएगा, जिसमें आएगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, तुम्हारा कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 5 टॉपिक आएंगे। जो पेपर 1 है उससे 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस आने हैं। जो पेपर 2 है, जो मैंने आपको जनरल बताया, उससे 50 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, और तुक्के नहीं मारने हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है -1/3, तो नेगेटिव मार्किंग के कारण खुद को रोक के रखना है अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। और अगर डोमेन नॉलेज की बात करें तो उसमें जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं आपको उन्हीं से गो थ्रू करना है,
उन्हीं को पढ़ना है और उन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो ही आप एक सॉलिड पकड़ पा पाएंगे उस एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। मैनेजमेंट और कॉमर्स सब्जेक्ट के हम कई वर्षों से हमारा स्पेशलाइजेशन है। आप पूरी तरीके से जो ह्यूमन पेरेटस आपको कोर्स देगा, आपको उसी पे रिलाय करना है, भर भर के क्वेश्चंस करने हैं, भर भर के प्रैक्टिस करनी है, एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस ऑन द एग्जाम डेट कि आप तैयारी बहुत अच्छे से करके आए हैं एंड डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट की तरफ आप बढ़ जाएंगे। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं। जो हम आपको पढ़ने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं उसका 1 दिन का फ्री ट्रायल भी ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि सिलेबस की जो डेप्थ है वो कितनी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो कोई भी और क्वेरी के लिए हमसे कांटेक्ट करिए और अपना पूरा, अगर आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, वैसे तो बहुत लोग करना चाहते हैं, तो तुरंत पढ़ाई चालू करिए, सही दिशा में आगे बढ़िए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।